औद्योगिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय श्रमिकों को अवकाश सहित वेतन किस प्रकार दी जाती है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। क्योंकि कोई श्रमिक लगातार कार्य नहीं कर सकता है, समय समय पर उसे आराम की आवश्यकता पड़ती है। भारत एक गर्म प्रधान देश है, जिसके कारण कार्य करने में नीरसता आती है, इसलिए उन्हें अवकाश की आवश्यकता होती है। जैसा कि भिन्न भिन्न प्रतिष्ठानों में, भिन्न भिन्न औद्योगिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से अवकाश की सुविधा दी गई है। जैसा कि दक्षिण भारत में अवकाश 11 से 21 दिन वेतन सहित दिया जाता है। बंगाल में 11 दिन की बात कही गई है। टाटा आयरन एंड स्टील में 1 माह का अवकाश देने की बात कही है। इस तरह से देखा जाए तो उन्हें अवकाश देने की बात कही गई है। लेकिन देखा जाता है कि जो श्रमिक पूर्ण रूप से उनका अस्थायीकरण नहीं हुआ है, उन्हें कटौती की जाती है, जिससे उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब कटौती की जाती है तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अस्थायी या अस्थायी कर्मचारी को वेतन देकर उनके कार्य को बढ़ाने में भूमिका अदा करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रतिष्ठान, उद्योग धंधों का उत्पादन में वृद्धि होगा और तब उनके विकास में सहायता होगी। इस तरह से देखा जाए तो अवकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी श्रमिक लगातार कार्य नहीं कर सकता है। जैसा कि बिहार श्रम आयोग के अनुसार श्रमिकों को उसके विकास के लिए वेतन पूर्ण देना चाहिए, जिससे श्रमिकों का, देश का विकास हो सके। दूसरी बात यह है कि भारतीय श्रमिकों को अपर्याप्त भोजन मिलती है, जिसके कारण उन्हें अपने स्वास्थ्य से परेशानी होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें समय समय पर अवकाश देकर उनके कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।